नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। एक प्रश्न है आप सभी को, कोई जीव सर्वज्ञ हो सकता है? अच्छा, हम अभी अभी आप्त के जिन गुणों की चर्चा करते आए कि वो वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी होते हैं, क्या कोई जीव ऐसा हो सकता है? थ्योरेटिकली तो सब बोलने के लिए तो मैं कुछ भी बोल दूंगा जी, क्या सच में ऐसा संभव है? प्रश्न है मेरा, कोई जीव सर्वज्ञ हो सकता है क्या? यानी आप बोल रहे हैं सिर्फ सर्वज्ञ? नहीं, आप्त के सर्वज्ञ गुण की सिद्धि कीजिए, अब ऐसा प्रश्न है मेरा। सिर्फ सर्वज्ञ नहीं? हाँ, हो सकता है ना। कैसे? वस्तु का स्वरूप समझने से तो सिद्धि होती ही है। हाँ ना, देखिए मैं बताता हूँ। अच्छा, जितने भी शिष्यगण बैठे थे उन शिष्यगण, आचार्य ने ये प्रश्न पूछा, शिष्य में एक सांख्य कह रहा हूँ, चार्वाक भी बैठा था। वो कहता है सर्वज्ञ नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, सर्वज्ञ नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। ये सुनकर के आचार्य देव बड़े क्या कहना चाहिए, उनको करुणा उत्पन्न हुई। वे कहते हैं, प्रश्न पूछते हैं, भले आदमी तुम सर्वज्ञ इस काल में नहीं मान रहे हो या किसी भी काल में और किसी भी क्षेत्र में नहीं मान रहे हो? क्या प्रश्न क्या पूछा, प्रति प्रश्न क्या पूछा? इस क्षेत्र में और इस काल में नहीं मान रहे हो या किसी भी क्षेत्र में और किसी भी काल में नहीं मान रहे हो? अगर तुम कहते हो, हाँ जी, कहाँ तक थे अपन? थोड़ा सा नेटवर्क चला गया था। एक काम करते हैं, फिर से ही बात करते हैं, पूरी बात फिर से दोहराता हूं मैं। प्रश्न तो पहले मेरा ये है कि क्या कोई जीव सर्वज्ञ हो सकता है? तो उत्तर आया कि हाँ, हो सकता है। फिर मेरा अगला प्रश्न है, कैसे हो सकता है? परंतु इस प्रश्न के ऊपर जाने से पहले ही सभा में बैठा हुआ एक जीव जो चार्वाक वृत्ति का था, वो आचार्य को ये कह बैठा कि सर्वज्ञ नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। सर्वज्ञ हो सकता है, उसकी सिद्धि कीजिए, सर्वज्ञता की सिद्धि कीजिए, तभी हो सकता है ना जब कोई जीव सर्वज्ञता के ऊपर भरोसा करे। जब कोई सर्वज्ञता के ऊपर ही भरोसा ना करे तो उसकी सिद्धि कैसे की जा सकती है? ठीक है, तो पहले तो हमें उस चार्वाक वाले से थोड़ा सा चर्चा वार्ता करनी है। वो कहता है कि सर्वज्ञ है नहीं। आचार्य देव प्रति प्रश्न पूछते हैं, तुम इस क्षेत्र में और इस काल में नहीं मान रहे हो या किसी भी क्षेत्र में और किसी भी काल में सर्वज्ञ की हयाती नहीं मान रहे हो? यदि तुम कहोगे कि इस क्षेत्र में और इस काल में नहीं है, तो हमारे और तुम्हारे विचारों में कोई अंतर नहीं है, तुम बराबर जा रहे हो। तुम जैसे मानते हो हम भी वैसे ही मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परंतु यदि तुम कहते हो कि किसी भी क्षेत्र में और किसी भी काल में सर्वज्ञ नहीं है, तो हमारा तुम्हें अगला प्रश्न है, ये बात सर्वज्ञ के बिना कौन जान सकता है कि इस काल में मतलब किसी भी काल में और किसी भी क्षेत्र में सर्वज्ञ नहीं होता है? इस सर्वज्ञ ही तो बता सकता है। हो गए हमारे, मतलब तुम ही सर्वज्ञ सिद्ध हो गए और सर्वज्ञता की सिद्धि वैसे ही हो जाती है हमारी। इसलिए तुम्हारा जो कहना है कि इस क्षेत्र में और इस काल में नहीं है, सॉरी, किसी भी क्षेत्र में और किसी भी काल में नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, तो पहले तो उसको ये सिद्ध किया, सभी लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लाया कि हाँ, सर्वज्ञ नाम की कोई चीज होती है, इस महासत्ता का या फिर ऐसी विशेष सत्ता का स्वीकार करो। कैसे सिद्ध करें?
कैसे मान ले ऐसा कोई जीव हो सकता है? तो कहते देखो, एक होता है अतिशायन हेतु। अतिशायन हेतु मतलब क्या? उदाहरण देता हूं मैं थोड़ा। हालांकि ये अतिशायन हेतु वीतरागता के ऊपर भी लगेगा, लगाना चाहे तो सर्वज्ञता के ऊपर भी लगेगा। अभी अपन सर्वज्ञता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो उसके ऊपर मैं हेतु लगा रहा हूं, ठीक है। वैसे जाते जाते एक और बात बता दूं, ये अभी तक हमने 3-4 दिनों में जो आप्त के बारे में चर्चा की, आप्त के स्वरूप को समझा, उसके ऊपर कुछ विशेष चर्चा कर रहा हूं मैं। प्रॉपर रेफरेंस आपको बताऊं तो आप्त मीमांसा के आलोक में हम आप्त की परीक्षा कर रहे हैं कि सच्चा आप्त कैसा होता है, क्या उसके गुण वास्तव में सिद्ध किए जा सकते हैं। देखिए, मैं कहूं कि 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4, ये मैं स्टेटमेंट कहूं, ठीक है। क्या ये बात सिद्ध भी की जा सकती है? हाँ, सिद्ध की जा सकती है। कैसे? कुछ नहीं, 2 सेब लीजिए और उसमें और 2 सेब लगाइए। अब सब सेबों की गिनती कीजिए, 1 2 3 4 आ रही है, 2 + 2 = 4। हाँ, तो ये बात सिद्ध हो रही है। उसी प्रकार जब मैं कहता हूं कि आप जो होता है वो वीतरागी होता है, सर्वज्ञ होता है, हितोपदेशी होता है, तो क्या ये जो परिभाषा तुमने बताई है, क्या ये तर्क की कसौटी पर खरी उतरेगी? तो कह रहे हाँ उतरेगी। कैसे उतरेगी? तो उसी की सिद्धि हमारी चल रही है। तो सर्वज्ञता की सिद्धि अपन कर रहे हैं अतिशायन हेतु के माध्यम से। अतिशायन हेतु क्या है पहले ये समझिए, उदाहरण देता हूं, फिर अतिशायन हेतु क्या है और फिर अपन अपने सिद्धांत में भी घटित करेंगे। सोना या गोल्ड रॉ फॉर्म में कच्चे हालत में कैसे मिलता है हमें? कैसे मिलता है? मिट्टी के साथ लगा हुआ मिलता है। बराबर, मिट्टी के साथ मिला हुआ या किट्ट कालिमा से युक्त होता है। बराबर। प्रश्न है मेरा, क्या हमेशा के लिए वैसे ही बना रहता है? नहीं। जैसे जैसे हम उसके ऊपर प्रक्रिया चालू करेंगे वैसे वैसे ही उसकी इम्प्योरिटी हटती जाएगी, शुद्धता बढ़ती जाएगी, वो कालापन, वो दाग हटता जाएगा, स्वर्णत्व बढ़ता जाएगा। मतलब थोड़ा और ताव दिया, इम्प्योरिटी और हटी, शुद्धता और बढ़ी। और थोड़ा ताव दिया तो और इम्प्योरिटी हटी, शुद्धता और बढ़ी। तो क्या ऐसी भी एक अवस्था आ सकती है क्या कि जहां पर इम्प्योरिटी पूरी ही हट जाए? आ भी सकती है, क्या आती ही है। बराबर, जितना जितना हम ताव देंगे उतना उतना शुद्धता बढ़ती जाएगी और एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पर पूरी गंदगी हट जाएगी और वो सोना अपने शुद्ध फॉर्म में हमारे सामने प्रस्तुत होगा। ऐसी बात यहां पर भी है। अतिशायन हेतु मतलब कोई बात अगर 10% हो सकती है तो आगे बढ़ करके 20% भी हो सकती है, धीरे धीरे बढ़ करके 100% भी हो सकती है, ठीक है। और कोई 10 चीजों को जान सकता है, या मान के चलिए किसी को 10 वस्तुओं का ज्ञान है, ठीक है। तो कोई ऐसा जीव होगा क्या जिसको 20 वस्तुओं का ज्ञान होगा? जी भैया जी, हो सकता है। ओके, ऐसा हो सकता है कि किसी को 400 वस्तुओं का ज्ञान हो? हाँ, हो सकता है। 1 लाख, 1 करोड़, संख्यात, असंख्यात, अनंत, संपूर्ण लोक, क्या ऐसा भी कोई जीव होगा जिसको संपूर्ण लोक का ज्ञान होगा? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? अतिशायन हेतु के माध्यम से। आप्तमीमांसा की कारिकाई में आपको बोलता हूं, क्या है? दोषावरणयोर्हानि निःशेषास्त्यतिशायनात् क्वचिद्यथा स्वहेतुभ्यो बहिरंतरमलक्षय। कहते हैं दोषावरणयोर्हानि, दोष और आवरण की हानि। दोष मतलब क्या? मोह आदि भाव कर्मों को दोष बताया गया है यहाँ पर। और आवरण माने ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों को बताया गया है, ठीक है। इनकी हीनता, हीनता कैसे? पूर्ण रूप से
हो सकती है। कैसे हो सकती है? जिस प्रकार सोने को मतलब किट्ट कालिमा से युक्त जो सोना है उसको ताव देने पर गंदगी हटती जाती है, शुद्धता बढ़ती जाती है, उसी प्रकार कोई ऐसा जीव भी होगा जिसके थोड़े दोष हटे, शुद्धता बढ़ी, गुण प्रकट हुए, और दोष हटे और गुण बढ़े, तो ऐसा भी जीव होगा जो जिसके समस्त दोष हट गए होंगे और समस्त गुणों का विकास प्राप्त हो गया होगा। तो ऐसा भी जीव देखने में आ सकता है। ये अतिशायन हेतु से सिद्ध किया हमने। कितने जनों को समझ में आया? जी भैया जी। ओके। जी भैया। अभी अतिशायन हेतु क्या आप वीतराग के ऊपर लगा सकते हैं? सर्वज्ञता के ऊपर तो मैंने लगा के दिखा दिया आपको, वीतरागता के ऊपर लगा सकते हैं? जी भैया जी। कैसे? जैसे किसी को कम राग द्वेष है, फिर उससे कम है, उससे कम है, तो कोई ऐसा भी जीव होगा कि जिसको बिल्कुल भी नहीं होगा। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। कोई ऐसा भी जीव होगा जिसको राग द्वेष के अभाव ही पाया जाता होगा, बराबर। उसी प्रकार इस तर्क से हमने वीतरागता की भी सिद्धि की। और जो हमने स्टेटमेंट दिया था कि भगवान वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी होते हैं, ये बात तर्क की कसौटी पर हमने कस के दिखा दिया और ये सही उतरी है बात। इसलिए आप्त का जो लक्षण हमने बताया, क्या वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, ये क्या कहना चाहिए, कौन से वो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से दूषित नहीं है, ये सच्चा लक्षण है। ठीक है, क्या कहा मैंने? फिर से एक बार रिपीट करता हूं। जो लक्षण आप्त का हमने बनाया है, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ये लक्षण अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष से दूषित नहीं है, अर्थात सच्चा लक्षण है। ठीक है, अब इसी बात को ना थोड़े अलग अंदाज में प्रस्तुत किया है आचार्य देव ने। आचार्य समंतवज्रयी कह रहे हैं अगली कारिका में। ये चौथी कारिका मैंने अभी पढ़ के दिखाई, अभी मैं पांचवी कारिका पढ़ के दिखाता हूं आपको। पांचवी कारिका के में एक और तर्क सिद्ध दिया है। क्या? सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचिद् यथा अनुमेयत्वतोज्ञादि रीति सर्वज्ञ संस्थिति। सर्वज्ञ की संस्थिति, सर्वज्ञ की सत्ता मानी जा सकती है। किस प्रकार से? सूक्ष्म, अंतरित, दूरार्था। एक इमेजिनेशन है, बस आपको ज्ञान में विचार करना है कि इमेजिन करना है। एक बहुत बड़ा पेपर है, उसके 2 हिस्से किए, उसके फिर और 2 हिस्से किए, उसके और 2 हिस्से किए, ऐसे 2 हिस्से करते गए, फिर एक छोटा सा हिस्सा मिला, उसको जैसे कट किया, हाँ इसका भी 2 हिस्से हो गए, और 2 हिस्से करने गए, थोड़ी और मुश्किल हो गई बट हो गया, 2 हिस्से कर दिए, और इसके 2 हिस्से करो, हमसे नहीं बन पाएगा। तो कोई ऐसा भी जीव हो सकता है क्या, या ऐसा भी कोई यंत्र हो सकता है क्या जिसके माध्यम से हम उसको और 2 हिस्से कर सकें? जी भैया जी, हो सकता है। हो सकता है। अच्छा, वो इतना छोटा हो जाएगा, हमें कहां तक दिख रहा था? हम जहां तक उसको कट कर पा रहे थे, हम वहां तक अपने नेत्रों के द्वारा देख सकते थे। क्या इसके बाद भी अगर इसको और छोटा किया जाए तो क्या इसके बाद भी इसे देखा जा सकता है? बिल्कुल देखा जा सकता है। ये सूक्ष्मदर्शिकाएं क्या होती है, माइक्रोस्कोप क्या होता है, एकदम कितने सूक्ष्म परमाणु होते हैं उनको बराबर देख लेते हैं। हमारी आंखें एक पर्टिकुलर सीमा तक देख पाती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई और इसको देख ही नहीं पाएगा। सूक्ष्मता में बराबर जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होंगे वैसे और सूक्ष्म उसको देखा जा सकता है। ठीक है, तो द्रव्य की अपेक्षा कोई स्थूल वस्तु को जानता है, कोई सूक्ष्म वस्तु को भी जान सकता है, हाँ बिल्कुल जान सकता है। ठीक है, सूक्ष्म, अंतरित, काल की अपेक्षा। प्रश्न है मेरा, आपके दादा परदादा थे या नहीं थे? अच्छा, दादा की भी छोड़िए, परदादा की भी छोड़िए, उनके बाप दादा थे या नहीं थे? जी भैया। ये आपने कैसे कहा? हम है ना, बराबर, हम है, हमारा अस्तित्व ही
उनके सत्ता का परिचायक है। हम वो नहीं होते तो हम कैसे होते, बराबर। तो इसी प्रकार हम कहना चाह रहे हैं, अच्छा तुमने उनको देखा क्या, नहीं देखा, फिर कैसे कहते हो, अनुमान के माध्यम से। अनुमेय नाम का भी एक तर्क है। पहले के कारिका में हमने कौन सा तर्क देखा, अतिशायन तर्क या अतिशायन हेतु। ये नाम याद रखना, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, अतिशायन हेतु। और अभी की कारिका में हम अनुमेय नाम का एक तर्क या हेतु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कैसे जाना कि वे थे, अरे हम है, यही सिद्ध करता है कि वे थे, ठीक है। उसी प्रकार क्या तुम ये भी विश्वास कर सकते हो कि राम रावण आदि भी कोई जीव होकर के गए हैं, सीता लक्ष्मण भी कोई होकर के गए, आदिनाथ भरत चक्रवर्ती बाहुबली भी कोई होकर के गए हैं, क्या हम ऐसा अनुमान से जान सकते हैं? जान सकते बराबर। बस तो भी जान सकते और परंपरा से भी जान सकते हैं। बराबर बराबर। तो अंतरित मतलब क्या, काल अपेक्षा से बहुत दूर, बहुत पहले जो होकर के गए, उनकी भी सत्ता हम मान लेते हैं, ठीक है। कैसे, अनुमान के माध्यम से। दूरार्था या दूरवर्ती, ठीक है। प्रश्न है मेरा, हमारे सामने जो दिख रहा है सिर्फ उतना ही है क्या? हमें सिर्फ भारत देखने में आता है, तो क्या सिर्फ भारत ही है, भारत की ही सत्ता है? भारत के बाहर कुछ तो होगा। जी। जैसे अच्छा, हम अपने अपने घरों में बैठे हैं, इसका मतलब यही हुआ क्या कि सिर्फ अपने घर की ही सत्ता है? नहीं, जिस प्रकार ये घर है उसके आगे भी कोई कुछ ना कुछ वस्तु होगी। ऐसी भी कोई जगह होगी जो भले ही हमें दिख नहीं रही है, परंतु ये रास्ता उस जगह को जाता होगा। हाँ बिल्कुल जाता है ना, मतलब इससे उस जगह की भी सिद्धि हो जाती है। भले ही हम उस स्थान पर पहुंचे नहीं है, परंतु अनुमान के माध्यम से उस स्थान विशेष की भी सिद्धि हो जाती है। मेरू पर्वत आदि या विदेह क्षेत्र आदि भी कोई क्षेत्र या पर्वत होते होंगे, ये हम अनुमान के माध्यम से सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहां पर मैं फिर से एक प्रश्न पूछता हूं, इस कारिका में कौन से हेतु की चर्चा की है? अनुमेय। अनुमेय नाम के तर्क की चर्चा की है। और ऊपर की कारिका में, चौथी कारिका में अतिशायन नामक कार्य हेतु की चर्चा की है। मैं वही कह रहा हूं, ये नाम हमें भूलने नहीं चाहिए, ये नाम बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इससे इन दो तर्कों के माध्यम से हमें बराबर ये सिद्धि हो जाती है कि कोई जीव सर्वज्ञ हो सकता है, कोई वितरागी हो सकता है। मतलब वही जीव वितरागी भी हो सकता है, सर्वज्ञ भी हो सकता है, हितोपदेशी भी हो सकता है। नहीं होने में हमें कोई होने में हमें कोई ऐतराज नहीं है, ठीक है। इसी को सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि भी कहते हैं। क्या कहा? इन दो तर्कों के माध्यम से सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि की जाती है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, न्याय तीर्थ की परीक्षा के बारे में कितने जनों ने सुना है? न्याय तीर्थ, न्याय तीर्थ नाम की कोई परीक्षा होती है, ये कितने जनों ने सुना है? नहीं सुना भैया। नहीं सुना है, ओके। वैसे आपकी जानकारी के लिए, जो हमारे बड़े दादा और छोटे दादा थे, डॉक्टर रतन चंद जी भारेल और डॉक्टर हुकुम चंद जी भारेल, ये दोनों भी न्याय तीर्थ रहे हैं। न्याय तीर्थ मतलब न्याय का प्रगाढ़ विद्वान, एकदम प्रभुत्व हो जिसका न्याय के ऊपर, न्याय के खंडन मंडन के विषय के ऊपर, उसे न्याय तीर्थ की उपाधि मिलती है, उसकी एक परीक्षा हुआ करती है, ठीक है। जानते हैं न्याय तीर्थ के 3 वर्षों में, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, FY, SY, TY, तीनों सालों में लास्ट ईयर कोई तो भी एक क्वेश्चन 30 मार्क्स का आता था। तीनों साल के पेपर में सामान्य सर्वज्ञ की सिद्धि कीजिए। और ऐसा नहीं कि एक ही साल आता था, हर साल, हर ईयर के, हर सेमेस्टर के पेपर में
वो सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि का प्रश्न हुआ करता था। अब सेमेस्टर होते थे नहीं होते थे मैं उस पछड़े में नहीं पढ़ना चाहता, परंतु हर साल की हर ईयर की हर परीक्षा में वो प्रश्न रहा करता था। किसी ने पूछा ऐसे में तो पेपर लीक हो जाएगा, क्यों 30 मार्क का, हाँ 30 मार्क का क्वेश्चन आप हर साल के बच्चे को पूछ रहे हैं और हर क्वेश्चन पेपर में पूछ रहे हैं, ऐसे तो पेपर लीक हो जाएगा। हम क्या करें? प्रश्न ही इतना महत्वपूर्ण है कि हम ना चाहकर भी इसे मतलब लीक होने के कॉस्ट पर भी, उस कीमत पर भी हम इस प्रश्न को नहीं छोड़ सकते। हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा, हर एक विद्यार्थी इस प्रश्न को अच्छे से कर ले, वो इस प्रश्न की अहमियत को समझे। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, ये सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि इन्हीं 2 तर्कों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, हाँ, कितने जनों को समझ में आ रहा है कि बाबा हाँ लॉजिकल बात चल रही है कुछ? जी भैया जी। ओके ओके, चलिए तो मुझे इन्हीं 2 तर्कों की थोड़ी चर्चा करनी थी, तो मैंने कहा इनकी भी चर्चा हो गई है। अभी अपन अगले श्लोक को चालू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप्त का जो स्वरूप है उसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। हाँ, वैसे एक और बात, हम आप्त कहते हैं तो उस आप्त का या उस भगवान का कोई नाम होना चाहिए कि हाँ ये नाम होगा तो ये आप्त होगा, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसी बात तो नहीं हो सकती है, ये नाम होगा तो ही होगी। बराबर, लक्षण होने चाहिए सर्वज्ञता, वितरागता, हितो। राइट, लक्षण होना जरूरी है, फिर नाम से हमें कुछ लेना देना नहीं है। What is in the name? If the name of rose would have been something else, गुलाब का नाम कुछ अलग रखने से गुलाब अपनी महक तो नहीं छोड़ता। उसी प्रकार इस भगवान का नाम महावीर ना होने से बुद्ध होता या ईसाई यीशु भी होता, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है, तो उनके गुणों से मतलब है। पक्षपातो न मे वीरे, ये आचार्य समंतभद्र का श्लोक है। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषो कपिलादिषु युक्ति मद्वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। अच्छा, ये आचार्य समंतभद्र का है, आचार्य आकलन का है, किसी एक का है, कंफर्म करना पड़ेगा। परंतु हमें तो वही कह रहा हूं मैं, आचार्य के नाम से भी क्या है, हमें तो उस आशय से मतलब है। क्या कह रहा हूं मैं? पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषो कपिलादिषु, मुझे महावीर के प्रति भी राग नहीं है, महावीर का भी पक्षपात नहीं है, और न द्वेषो कपिलादिषु, कपिल आदि के प्रति भी मुझे द्वेष नहीं है। तो युक्ति मद्वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह, जो मुझे युक्तिपूर्ण बात कहेगा, जो इन तर्क की कसौटी पर खरे उतरने वाले तर्कों को लाकर के प्रस्तुत करेगा, मैं उसकी बात सहर्ष मान लूंगा। कंडीशन मेरी इतनी है कि आपकी कही हुई बातें तर्क की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए। उतरी आप भगवान, नहीं उतरी आप भगवान नहीं हो। ठीक है, बस इतनी सी बात है। भगवान को चुनने का या ये भगवान सही है या नहीं है, इसकी सिद्धि करने का ये एकमात्र क्राइटेरिया है। उनके बताए हुए वचन क्या ये वितरागता के पोषण करते, क्या ये सर्वज्ञता के पोषण करते, क्या ये हितोपदेश का पोषण करते हैं? अगर इनका पोषण करते हैं तो बस वे वचन ही आप्त के वचन हो सकते हैं और वो व्यक्ति ही आप्त हो सकता है। ठीक है, इसलिए तो अपन मेरी भावना में भी क्या पढ़ते हैं, नाम से कुछ लेना देना नहीं है। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्माया उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित होय चित्त उसी में लीन रहो। आप उसको बुद्ध को, हरि को, हर को, ब्रह्मा को, विष्णु को, चाहे वो नाम दो, हमें उससे कुछ लेना देना, कुछ मतलब कुछ भी लेना देना नहीं। आप चाहे वो नाम दो, हाँ, हम उसे भगवान मानने को तैयार है, बशर्ते
वे 3 गुण उसमें उस व्यक्ति में पाए जाते हैं। ठीक है, हमें तो गुणेषु प्रमोदम, हमें नाम से कुछ नहीं है, हमें तो गुणों के प्रति ही आकर्षण है। देखिए, एक बात आपको सबको पता होगी, वैसे एक प्रश्न आपके मन में उपस्थित होगा, हम ये सर्वज्ञ की सिद्धि के ऊपर कहाँ से आ गए? अपना तो प्रकरण आप्त का चल रहा है। देखिए, आप्त के सिर्फ वचन या सॉरी आप्त के सिर्फ गुणों को याद करके कोई आप्त का श्रद्धान नहीं हो जाता है। यह व्यक्ति ही आप्त हो सकता है, जब तक ऐसी प्रतीति ना हो तब तक सच्चे आप्त का सच्चा श्रद्धान नहीं हो सकता है हमें। इसलिए मैं एक एक बात को तर्क की कसौटी पर खरा उतर के दिखा रहा हूँ। मैं एक और बात कहने वाला था अभी। हाँ, मैं तो ये कहने वाला था, जिनागम में 2 पद्धतियाँ बताई है, एक आज्ञा प्रधान और एक परीक्षा प्रधान। 2 पद्धतियाँ कौन सी है? एक आज्ञा प्रधान और दूसरी परीक्षा प्रधान। आज्ञा प्रधान मतलब क्या? जैसा कहा है वैसा करना, डू एज आई से। ओके, DAIS, डू एज आई से। और परीक्षा प्रधान, परीक्षा प्रधान क्या है? तो कहते हैं कि हाँ, ये एवं चेत एवं स्यात्, एवं न चेत एवं न स्यात्। अगर उसमें ये गुण पाए जाते हैं तो ही आप्त है, अगर इसमें ये गुण नहीं पाए जाते तो यह आप्त नहीं है। ये जो चिंतन विचार हुआ, ये परीक्षा प्रधान हुआ। जिनागम में मैं कहता हूं, जहां तक मेरे पढ़ने में आया है, ठीक है, या मेरे समझने में आया है, मात्र और मात्र 2 जगह पर आपको परीक्षा करने का अधिकार है और परीक्षा करने की आपकी जिम्मेदारी भी है। मैं 2 बातें कह रहा हूं, परीक्षा करने का अधिकार भी है और परीक्षा करने की जिम्मेदारी भी है। कौन से? एक तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा, वहां पर आपको तर्क की कसौटी, मतलब भगवान की कसौटी लेनी होगी कि हाँ, ये भगवान सच्चा है। पहले आपको भगवान के ऊपर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करना पड़ेगा कि ये ही सच्चा भगवान क्यों, अन्य क्यों नहीं। जब तक आप इसका निर्णय नहीं कर लेंगे ना, तब तक आपके सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं हो पाएगा। इसलिए देव शास्त्र गुरु के बारे में परीक्षा, मतलब देव शास्त्र गुरु की परीक्षा करना, ये हमारा फर्ज है, हमारा अधिकार भी है, हमारा फर्ज भी है, हमारी जिम्मेदारी भी है। ठीक है, ये तो एक स्थान हो गया। दूसरा स्थान कहाँ है जहां पर हमें स्वयं से परीक्षा करनी होगी, दूसरे किसी की मदद नहीं चलेगी? वो है 7 तत्व संबंधी श्रद्धा। ये तत्वार्थ 7 ही क्यों, प्रयोजनभूत तत्व 7 ही क्यों, इसके ऊपर जब तक आपका निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक फिर आपको सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान में और 7 तत्वों के श्रद्धान में आपको परीक्षा करनी ही पड़ेगी। मैं जिम्मेदारी डाल रहा हूं, करनी चाहिए और करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अन्य बातों में नहीं की तो भी चलेगा। जैसे मेरू पर्वत 1,40,000 योजन का है। अब कौन देखने गया है 1,00,000 योजन का है, 1,40,000 योजन का है? कौन देखने गया है? उसके ऊपर 40 योजन की चूली का है, कौन देखने गया? जैसा कहा है वैसा मानो, इसमें बहसबाजी मत करो। मौनीय के 2 ही भेद क्यों किए, दर्शन मौनीय और चारित्र मौनीय? बहसबाजी मत करो, ऐसा कहा ये ऐसा ही समझो। तो यहाँ पर कुछ विशेष प्रकरण होते हैं, जैसे करणानियों के प्रकरण होते हैं, इनमें आपको बाबा वाक्यम प्रमाणम, जैसा कहा है वैसा ही मानना पड़ेगा। ठीक है, परीक्षा कहाँ करनी है? जहां पर देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना है, और जहां पर तत्वों का श्रद्धान करना है, वहां पर आपको परीक्षा ही करनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए देव शास्त्र गुरु की सबसे पहले परीक्षा होनी चाहिए, इसलिए हम ये सब तामझाम कर रहे हैं। कितने जनों को प्रयोजन समझ में आया इस सब आयोजन में? गुड, यस। हाँ, चलिए, अभी मुझे लगता है
हम आप्त के स्वरूप के पश्चात शास्त्र का स्वरूप प्रारंभ करते हैं 9वें श्लोक के माध्यम से। 9वां श्लोक होगा आप सभी के पास, वो ले लीजिए, अपन एक साथ पढ़ेंगे। आप्तोपज्ञमनुल्लङ्घ्यम् अदृष्टेष्ट विरोधकम् तत्वोपदेशकृत् सर्वं शास्त्रं कापथघट्टनम्। फिर से एक बार पढ़ते हैं। आप्तोपज्ञमनुल्लङ्घ्यम्, कैसे पढ़ना है? आप्तोपज्ञमनुल्लङ्घ्यम् अदृष्टेष्ट, मदृष्टेष्ट पढ़ते हो कैसे पढ़ना है? अनुल्लङ्घ्यम् अदृष्टेष्टम। म का उच्चारण पहले भी होगा और बाद में भी होगा। कोई एक बार दोहरा सकता है? आप्तोपज्ञमनुल्लङ्घ्यम् अदृष्टेष्ट विरोधकम। ओके, ये आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको वैसे ही आएगा। ऐसे ही एक दिन में तो नहीं आएगा, आपको थोड़ी प्रैक्टिस जरूर करनी होगी। तत्वोपदेशकृत सार्वम शास्त्रम कापथ घट्टनम। ओके, कैसे होते हैं वे शास्त्र? अब देव के बाद शास्त्र का नंबर लगता है। वैसे मेरा एक प्रश्न है, हाँ, शास्त्र के स्वरूप के ऊपर जाने से पहले बताइए, सबसे पहले देव क्यों, बाद में शास्त्र क्यों, बाद में गुरु क्यों? सच्चे देव होंगे तो ही अपने को सच्चा शास्त्र मिलेगा ना। बराबर। जब सच्चा शास्त्र होगा तो सब समझाने वाले, उपदेश देने वाले गुरु मिलेंगे ना बाद। राइट। शास्त्र देखिए, सच्चे भगवान के आधार से ही जिनवाणी टिकी हुई है। जिनवाणी का आधार क्या है? अरहंत भगवान ही तो है। अरहंत भगवान ने के द्वारा ये वाणी मुखरित हुई है, दिव्य ध्वनि में आई है, तब ये शास्त्र का रूप बन गई। और शास्त्र में जो बात बताई है उसको स्पष्ट करने वाले एक गुरु होते हैं। इसलिए इस पहले देव, फिर शास्त्र, फिर गुरु। ठीक है, इनके किसी काल में गुरु ना भी हो, शास्त्र अपना काम जरूर करते रहेंगे और शास्त्रों को बोलता करने वाले ये गुरु हुआ करते हैं। ठीक है, इसलिए देव, शास्त्र, गुरु। छेड़ाला में हमने एक और क्रम देखा है, किसी को याद है? ऑफ कोर्स मिथ्या देव शास्त्र गुरु के बारे में, परंतु एक और क्रम देखा है, किसी को याद है? कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह एव। कुगुरु कुदेव कुधर्म, गुरु देव धर्म, यह शास्त्र कह लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो पहले गुरु रखा, हाँ, पहले गुरु रखा, बाद में देव को रखा। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारी नैया पार होनी होगी तो गुरु के माध्यम से होगी, अगर नैया डूबनी होगी तो भी गुरु के ही, गलत गुरु के माध्यम से ही होगी। इसीलिए गुरु ये आपके मोक्ष मार्ग में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। सिर्फ मोक्ष मार्ग में ही नहीं, किसी भी जीवन की क्रिया में एक गुरु का रोल, एक गुरु का पात्र ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर गुरु गलत है तो आपकी नैया डूबने वाली है, अगर गुरु सही है तो आपकी नैया पार होकर के रहेगी। ठीक है, हाँ, मैं तो सहज ही मैं इस प्रकरण पे आ गया था। आप्तोपज्ञ कैसे हैं वे शास्त्र? कहते हैं आप्त के द्वारा उपज्ञ। उपज्ञ मतलब क्या? उपज्ञ मतलब एक, जाने हुए, दो, जनाए हुए। क्या क्या दो अर्थ किए मैंने? जाने हुए और जनाए हुए। क्या फर्क है दोनों में? बोलिए। जाने हुए यानी स्वयं जाने, और जनाए हुए यानी
क्या क्या? पर से जनाया हुआ, नहीं नहीं नहीं, ये जनाया हुआ मतलब उनको बताया हुआ, उनको सामने वाले को ज्ञान कराया हुआ। ठीक है, तो आप तक ये वचन कैसे होते हैं? एक तो सॉरी ये शास्त्र कैसे होते हैं? एक तो आप ने जाने हुए होते हैं, मतलब स्वयं ने जाना है, और आप ने जनाए हुए होते हैं, मतलब उपदेश में वही बात आती है। जो जाना है वही बात उपदेश में भी आती है, कुछ फर्क नहीं है इनमें। ओके, तत्वोपदेशकृत सार्वम शास्त्रम कापथ घट्टनम। कापथ घट्टनम, घट्टन मतलब निराकरण करना, उसका उच्छेद करना, उसका अभाव करना। कहाँ पर थे अपन? देखिए ऐसी लिंक टूट जाती है। हाँ, तो शास्त्र कैसे होते हैं? एक तो आपने स्वयं जाने हैं और स्वयं ने सही जाना है वही बात दूसरों को जनाए भी है, मतलब उसका ज्ञान कराया है दिव्य ध्वनि के माध्यम। आपका माइक म्यूट कीजिए ना। अभी घट्टा पूछ रहे थे आप, घट्टा। हाँ, घट्टन का अर्थ चल रहा था अपना। हाँ, देखिए मैं भी भूल गया। हाँ, घट्टन मतलब अब मैंने बताया था कि निराकरण करना। तो कापथ मतलब होता है विपरीत मार्ग। कापथ मतलब होता है विपरीत मार्ग। तो इस विपरीत मार्ग का घट्टन करने वाला या इन विपरीतताओं का नाश करने वाला, ये आप्तों का वचन हुआ करता है, ये शास्त्र हुआ करते हैं। ओके 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 ओके। ओके चलिए, अनुल्लंघ्य के ऊपर थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। अनुल्लंघ्य मतलब किसी भी प्रकार से तर्क, युक्ति, अनुमान, किसी भी प्रकार से इस बात का खंडन नहीं किया जा सकता है। अनुल्लंघ्य है, अलांघ्य है, अलंघ्य है। ठीक है, रेफरेंस दीजिए। रेफरेंस है फिर अपना वही कारिका, आप्तमीमांसा की कितने नंबर की कारिका? एक मिनट। हाँ, बताइए, 8वीं होनी चाहिए कुछ। छठवां है, 6वीं कारिका है। 6वीं कारिका में आचार्य देव क्या लिखते हैं? सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्राविरोधि वाक् अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। कहते हैं प्रसिद्धेन न बाध्यते, किसी भी प्रसिद्ध तर्क से ये बाधित नहीं है, अबाधित है। पूरी बात यहाँ पर कह रहे हैं। ओके, और अविरोध को प्राप्त होते हैं, मतलब ही अनुल्लंघ्य है। कितने जन रिलेट कर पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, और वो बराबर प्रकरण मिल भी रहा है हमें? कि ऐसे ही लग रहा है कि कुछ तो चल रहा है, टाइम पास भैया जी बोल रहे हैं, बके जा रहे हैं? बराबर चल रहा है, अर्थ ख्याल में आया? बस मुझे अनुल्लंघ्य को ही थोड़ा एक्सप्लेन करना था। अब 9वें श्लोक की भी चर्चा देखा जाए तो वैसे हो गई है, इसमें एज सच कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं थी। कुछ एक्सप्लेन करना रहेगा मुझे, कुछ और कल ख्याल में आएगा, मैं वो कल बताऊंगा। आज के लिए अपन इतना ही रुकते हैं। कुछ प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिएगा। नहीं है? चलिए रुकेंगे फिर। जिनवाणी स्तुति।